नहीं करूंगा मैं शादी। कभी नहीं। लेकिन सिद्धांत, ये सब कुछ बस माँ, इस बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता। सिद्धांत रुकिए। सिद्धांत और नैना की शादी। सिद्धांत, सिद्धांत, क्या कर रहे हैं आप? संभालिए अपने आप को। क्यों संभालूं मैं? सुना तूने सब लोगों ने क्या कहा? वो जानते हैं मैं रोली से कितना प्यार करता हूँ, फिर ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हैं वो लोग? हाँ, मैं माँ से बात कर। अरे इसमें बात करने जैसा क्या है? मैं रोली का हूँ, मेरी जिंदगी रोली की है। मैं किसी का नहीं हो सकता, मैं किसी का नहीं होऊंगा। हाँ सिद्धांत, मैं जानता हूँ। और इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझा? शांत हो जाइए, बैठिए आप। ये लीजिए। बहुत गलत हो रहा है ये सब। मुझे जल्द से जल्द नैना की सच्चाई पता लगानी होगी। मैं भी आपके साथ हूँ सिद्धांत जी। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे नैना, 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 खुशी, क्या हुआ? नैना, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा भारद्वाज परिवार अब तेरी मुट्ठी में आने वाला है। कैसे? क्या हुआ वहां पे खुशी? बताओ ना। अरे नैना, एक एक करके भारद्वाज परिवार के लोग तेरे से जुड़ते जा रहे हैं और सबसे पहला नंबर आता है तेरी प्यारी सी सासू माँ का, सुजाता भारद्वाज का। खुशी, इसका मतलब सिद्धांत सर के साथ शादी करने का मेरा सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। नैना, जिस तरह से तेरी प्यारी सी सासू माँ सुजाता भारद्वाज तेरा पक्ष ले रही थी ना, उससे तो यही लगता है कि वो कैसे भी करके तेरी और तेरे सिद्धांत सर की शादी करवा के रहेगी। लेकिन नैना, हमें अब ये कोशिश करनी होगी कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू खुशी, थैंक यू वेरी मच। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सिद्धांत सर के साथ मेरी शादी होगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है। हाँ, और नैना देखना, शादी के बाद तुम्हारी किस्मत कैसे खुलती है। पति, जमीन, जायदाद, सब कुछ तेरे नाम पर और तेरे बच्चे के नाम पर होगा। और अकेली रह जाऊंगी तो सिर्फ मैं। एक फूटी कौड़ी तक नहीं है मेरे पास। अरे खुशी, ऐसे क्यों कह रही हो? आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने जा रही है। मुझे सिद्धांत सर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। खुशी, मुझे जो कुछ भी मिलेगा ना, वो सब तुम रख लेना, ठीक है? तुम बहुत अच्छी हो खुशी। पर अपना हक जल्द से जल्द पाने के लिए मेरे को कुछ तो ऐसा करना होगा कि ये भारद्वाज परिवार जल्द से जल्द सिद्धांत
और इस नैना की शादी करवाने पर मजबूर हो जाए। वो क्या कहते हैं, चट मंगनी और पट प्यार। चलो ना, एक बार फिर से शादी कर लेते हैं। बोलो ना, चुप क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं विद्या, जवाब दो मुझे उसका। विक्रम से डर के मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन इस बात के लिए मेरा मन जरा भी तैयार नहीं। कैसे समझाऊं विक्रम को, कैसे निकलूं इस मुश्किल से? विद्या, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो तो सही। किस लिए? कल हमारी शादी है विद्या, उसके लिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है मुझे, शादी की सारी तैयारियां जो करनी है। ऐसी ही साड़ी दी थी, उसका चेहरा क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे? सुजाता, समझने वाली बात है, ये कोई पापड़ नहीं है जो भुना और खा लिया। ये शादी का मामला है और फिर सिद्धांत की हालत देखकर नहीं लगता कि इस वक्त वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। हाँ माता जी, मुझे भी ऐसे लगता है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। भाभी, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि जो आपका सुझाव है वो ठीक है। लेकिन माता जी, फिर भी आप अपना फैसला लेने से पहले सिर्फ एक बार सिद्धांत, इस परिवार और रोली के बारे में सोच ले तो ठीक होगा। और नैना, नैना का क्या? उसके पेट में पलने वाले बच्चे का क्या? मानती हूँ, सहमत हो तुम सबसे। नैना इस घर परिवार की कुछ नहीं लगती, लेकिन उसके पेट में पलने वाले बच्चे का कोई कसूर नहीं है। वो तो हमारे भारद्वाज परिवार का ही खून है। हम इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
सिद्धांत और नैना की शादी नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि नैना इस घर की बहू नहीं बन सकती। और रही बात उसकी और उसके बच्चे की परवरिश की, तो ये भारद्वाज परिवार उसका सारा खर्चा उठाएगा। माताजी, लेकिन बच्चे को पिता का सुजाता बहू, अब इस विषय पर और कोई चर्चा नहीं होगी। आइए। नमस्ते जी, बैठिए। आप सब लोग इतनी सुबह सुबह, कोई खास बात? हाँ माताजी, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो उसी बारे में हम सब लोग आपसे बात करने आए।